आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है किसी डिब्बे से में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं। तो देखिए, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक पेंट के डिब्बे से हम 9.375 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो उतने ही पेंट से हम 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर वाली कितनी ईंटें, यानी कि हमें क्या दी गई है, ईंट की भुजा दी गई है। क्योंकि ईंट हमारी किस आकृति की होती है, घनाभाकार आकृति की होती है। तो उसकी जो विमाएं दी गई है वो हमें ये तीनों दे दी गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे दी गई है। तो हमसे पूछा गया है कि इस प्रकार की कितनी ईंटें उस पेंट से पेंट की जा सकती हैं। तो देखिए, अगर हम ईंट को पेंट करेंगे तो हम उसका कौन सा भाग पेंट कर रहे होंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखिए, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और ईंट हमारी कैसी है, घनाभाकार, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सारी माप रख देते हैं जो कि हमें दी गई है। तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा आ जाएगा, जब हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हो गई हमारी 22.5 गुणा चौड़ाई यानी कि 10 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चौड़ाई हो गई हमारी 10 गुणा 7.5। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 7.5 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ऊंचाई हो गई हमारी 7.5 और लंबाई हो गई 22.5। तो हो जाएगा 7.5 गुणा 22.5। तो अब इसे हल कर लेते हैं। हल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 22.5 की गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 225 प्लस 10 की गुणा 7.5 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 75 प्लस 7.5 की गुणा 22.5 में करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 168.75। तो इन्हें जोड़ने पर हमारे पास आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 468.75। तो जब इसकी गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणा 2 में करने के बाद हमारे पास आएगा 937.5, यानी कि ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ गया हमारा 937.5 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ईंट का। अब देखिए, हमारे पास जो हमारा जो क्षेत्रफल दिया गया है, हमें जो पेंट के द्वारा जो पेंट किया जाता है उसका जो क्षेत्रफल दिया गया वो दिया गया हमें मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और जो हमने ईंट का क्षेत्रफल निकाला वो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो या तो हमें ईंट वाली जो क्षेत्रफल है उसे सेंटीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा, या फिर जो हमारा ये क्षेत्रफल हमें प्रश्न में दिया गया इसे मीटर से सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में हमें क्षेत्रफल दिया गया उसे बदल लेते हैं। तो डिब्बे के पेंट से पेंट होने वाला कुल क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये हमें कितना दिया गया, ये दिया गया 9.375 मीटर स्क्वायर। तो 9.375 मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 1 मीटर हमारा किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है,
तो 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारा कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो ये कुल क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारा 9.375 गुणा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए कुल क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा कितना? ये 4 है तो ये आ जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल का मान हमारा आ गया ये कुल क्षेत्रफल। तो अब देखिए ईंटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अगर मैं क्या करूं, इस कुल क्षेत्रफल में से ईंटों की संख्या को भाग दे दूं, मतलब जो हमारा ईंट वाला क्षेत्रफल है उसे भाग दे दूं, मेरे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगी हमारा कुल क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल, तो देखिए कुल क्षेत्रफल है हमारा कितना? 93750 बटे यानी कि 93,750 बटे ईंट का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था? 337.5। तो आ जाएगा 337.5। तो यहाँ से जब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास बचेगा भाग देने पर 100। तो कितनी ईंटों पर हमारा पेंट किया जा सकता है उस पेंट के डब्बे से? तो कुल 100 ईंटों पर उस पेंट के डब्बे द्वारा पेंट किया जा सकता है। और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।